नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक एक करके सारी हदें पार की जा रही हैं। एक ईगो, एक अहंकार, एक ये मैसेज देने की कोशिश कि यहां हमारी सरकार है, यहां दिल्ली की नहीं चलेगी, या दिल्ली पुलिस हमारी सरकार जहां काम कर रही है वहां से भले ही वो अभियुक्त हों, उन्होंने अपराध किया हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनकी शिनाख्त हो चुकी हो, पर हमारी स्टेट में अगर वो आ गए हैं, बैठे हैं, छिपे हैं, छिपाए गए हैं, तो आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते। यही तो कार्रवाई, यही तो मैसेज और यही तो हेट ही पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है हिमाचल में। ऐसा मेरे विचार से कभी हुआ नहीं है कि राज्य की पुलिस किसी अभियुक्त को या किन्हीं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, दूसरे स्टेट की पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर दे कि आप इनका अपहरण करके ले जा रहे हैं, किडनैप करके ले जा रहे हैं, गलत तरीके से ले जा रहे हैं। फिर ये बहाना बनाया गया कि ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई। उनके पास दस्तावेज थे, गिरफ्तारी के वारंट थे, सारी चीजें थी, और हो सकता है जो एक प्रक्रिया है उसमें गोपनीयता के चलते, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सूचना होगी कि किसके जरिए 3 अभियुक्त जाकर के हिमाचल में छिपे हैं या एक रिजॉर्ट्स में छिपा दिए गए हैं। उनकी वहां सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, तो वो गोपनीयता बरतते हुए सादे कपड़ों में, पुलिस की वर्दी में नहीं, 3-4 गाड़ियों में सवार होकर के करीब 18 पुलिसकर्मी और अधिकारी शिमला पहुंचे थे। शिमला से फिर रोहड़ू पहुंचे, जो करीब 120 किलोमीटर है, और वहां के एक रिजॉर्ट से वो जो एआई समिट में नंग नाच हुआ था, नंगे होकर के प्रदर्शन किया था, उनमें से 9 को तो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी, और जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उसको भी गिरफ्तार कर चुकी थी। ये पक्की सूचना मिलने के बाद कि 3 लोग शिमला ले जाए गए हैं, एक पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी की गाड़ी में ले जाए गए हैं। शिमला से फिर उनको अमले के साथ पूरे, और फिर उनको रोहड़ू ले जाया गया। वहां पर एक रिजॉर्ट्स में उनको रखा गया है, छिपाया गया है, वहां उनकी टहल हो रही है, सेवा हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस वहां उनकी अरेस्टिंग के लिए पहुंची थी। और ये कौन लोग थे? एक सौरभ सिंह, जो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस से रिलेटेड हैं, अरबाज खान, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, और सिद्धार्थ अवधूत, ये मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ये तीनों हिमाचल के थे भी नहीं, शिमला के नहीं थे, ये अलग अलग प्रदेशों के थे। और ये पुख्ता जानकारी मिल रही है, ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इनको कांग्रेस के ही एक पदाधिकारी की गाड़ी में, थार में ले जाया गया और वहां पर रखा गया, छिपाया गया। एक दिन पहले सुबह 6 बजे इनको लेकर के तीनों को दिल्ली पुलिस के अधिकारी रवाना हुए। 3 जगह नाकेबंदी की गई, शिमला में एक, आगे जाकर के, और एक सोलन में। 3 जगह गाड़ियों को रोका गया दिल्ली पुलिस की। जम करके बहस हुई, तमाम तरह के सवाल किए गए। जो वैधानिक कार्रवाई है उसकी जानकारी लोकल पुलिस को, यानी हिमाचल पुलिस को क्यों नहीं दी गई, सवाल जवाब किए गए। वापस उनको शिमला लेकर के जाया गया।
शिमला में शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में लंबी चर्चा हुई, वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद फिर उनको जाने दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन रात को करीब 8 सवा 8 बजे ये फिर एक नाके पर रोक लिए गए और वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सवाल 2-3 यहां खड़े हो रहे हैं और ये पूरी रात चला। रात को 3 साढ़े 3 बजे एक मजिस्ट्रेट के यहाँ फिर से उनको पेश किया गया और वहां पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर इनको लेकर के सुबह 6 बजे के बाद, आज सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली पुलिस को जाने दिया गया। तो ये जो 24 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, ये क्यों चला है? और अगर एक बार बातचीत हो गई थी, सहमति हो गई थी, तो उसके बाद इन लोगों को जब जाने दिया गया, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किसके कहने पर की हिमाचल पुलिस ने, ये जांच का विषय है। रात में 8 बजे के बाद 8:11 बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर अपहरण करने और तमाम दूसरी धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए गए। ये अभूतपूर्व है अपने आप में कि किसी राज्य में कोई अभियुक्त, कोई अपराधी जिसके खिलाफ एफआईआर है, वो जाकर के छिप रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची है। गोपनीयता के आधार पर पुलिस को विश्वास में ना लेकर के जा रहे हैं। डीवीआर और वहां की सीसीटीवी फुटेज जिस रिजॉर्ट्स में ये रुके थे वो भी ली है और अचानक पुलिस जो है आकर के रास्ता रोके और उनको एक बार नहीं 2 बार रास्ता रोके। एक बार जाने दिया गया, फिर रास्ता रोक लिया और रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एफआईआर तक दर्ज कर ली गई दिल्ली पुलिस पर। तो ये किसके कहने पर हुआ? अगर एक बार जाने दिया गया था तो फिर से नाकेबंदी करके दिल्ली पुलिस को क्यों रोका गया? उनके कब्जे से वो तीनों जो यूथ कांग्रेस के वर्कर थे, पदाधिकारी थे, उनको क्यों पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, अपनी कस्टडी में लिया और शिमला चले गए? फिर दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी भी शिमला पहुंच गए। वहां फिर बहसबाजी हुई और रात्रि में अदालत में, जिला अदालत में उनको पेश किया गया, ट्रांजिट रिमांड लिया गया और तब उनको दिल्ली रवाना होने दिया गया। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है या हिमाचल पुलिस के अधिकारी इसमें कानूनी पेचीदगियां बता करके कि उनकी पूर्ति नहीं हुई है, बहाना बना करके उसको 2 बार रोका गया, नाकेबंदी करके रोका गया दिल्ली पुलिस को और उनको उनके कब्जे से छुड़ाया गया। जाहिर है दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। इन लोगों की जांच प्रक्रिया में सबकी शिनाख्त हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज थे एआई समिट के, जहां इन्होंने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किए थे और जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी मेरठ रैली में। तो कार्रवाई होनी ही थी। 9 गिरफ्तार किए जा चुके थे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार हो चुके थे। ये 3 हिमाचल में छिपाए गए थे या छिपे थे। किन्होंने इनको छिपाया था? अगर दिल्ली पुलिस अपने पर आ जाए तो उन छिपाने वालों को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई, ये जो 2 बार नाकेबंदी करके इनको रोका गया और 24 घंटे डिले किया गया, क्योंकि सुबह 6 बजे अगर वो रोहडू से लेकर के शिमला होते हुए, सोलन होते हुए और चंडीगढ़ पंचकुला होते हुए दिल्ली पहुंचने वाली थी, तो 24 घंटे के भीतर उनको कोर्ट में पेश भी करना था और इसको लेकर के भी बहस हुई। एक आईपीएस ऑफिसर तक पहुंच गया, ये बताते हैं कि मौके पर जहां इनको नाकेबंदी करके रोका गया था और जिस पुलिस चौकी के पास इनको रोका गया वहां आमतौर पर 2-3 जवान तैनात रहते हैं सामान्य दिनों में। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद वहां 50-60 पुलिस कर्मियों को
ला करके एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक तनाव वहां पसरा रहा और देर रात तक भी बहसबाजी और तर्क वितर्क और कुतर्क होते रहे। तो किसके कहने पर यह सब किया गया? किसका राजनीतिक दबाव था? कौन सी अदृश्य ताकतें थी जिन्होंने ये माहौल पैदा किया और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश की गई? लेकिन बाद में जाहिर है किसी ने सलाह दी होगी कि आप इनको रोक नहीं पाएंगे। अगर दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है और उसमें बाधा पैदा की जा रही है नुक्ते निकाल करके, अब क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस अपने यहाँ वांटेड अपराधियों को जब दूसरे राज्यों में गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो हमेशा सारे नियमों का पालन करती है? हमेशा वहां लोकल पुलिस स्टेशन को जाकर के उसकी इत्तला देती है और वहां से लोकल पुलिस को विश्वास में लेकर के ही अभियुक्तों के गर्दन तक उनका हाथ जाता है? हमेशा ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है अलग अलग राज्यों की पुलिस के द्वारा। कुछ बहुत गोपनीय चीजें होती हैं, सेंसिटिव मामले होते हैं। जैसे ये यूथ कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वहां अर्धनग्न प्रदर्शन किया और हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार है और दिल्ली पुलिस के पास इस बात की जानकारी है, जैसा कि जयराम रमेश ने भी कहा कि ये किसी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी की गाड़ी में वहां ले जाए गए, उनको रखा गया, छुपाया गया। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या लोकल पुलिस को बताएगी और लोकल पुलिस क्या उसको अपने तक सीमित रखेगी और उनको सहयोग करेगी? ये चूंकि मामला राजनीतिक बन चुका है और उसके बाद भी राहुल गांधी के बयान आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि बब्बर शेरों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बैक नहीं होना है, यानी पीछे नहीं हटना है। तो अगर राहुल गांधी बब्बर शेर बता रहे हैं नंग नाच करने वालों को, तो फिर तो जो अगर राज्य सरकार वहां कांग्रेस की ही है तो फिर ये सब चीजें समझ में आती है कि ये किस स्तर से दिशा निर्देश दिए गए होंगे। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की पुलिस ने किसी प्रेशर में आकर के किसी अदृश्य ताकत के कहने पर दो दो बार उनको नाकेबंदी करके इस तरीके से रोका और 24 घंटे जो है, लगभग 24 घंटे इस पूरे मामले को डिले किया। फिर भी वो रोक तो नहीं पाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।